नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और 13 दिन से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। मुश्किलें लगातार आ रही हैं, लेकिन धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। लेकिन देश अपने 41 मजदूरों से यही कह रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है, हर अड़चन को हराकर जीत हासिल करनी है। मजदूर सुरंग के भीतर, लेकिन बाहर पूरा हिंदुस्तान उनका इंतजार कर रहा है। ड्रिलिंग के रास्ते में लोहे की रॉड आने की वजह से मशीन खराब हो गई थी, लेकिन दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई और मशीन को ठीक कर लिया गया है और फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन आपके भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। दरअसल इस जगह तमाम तरीके की खामियां आ रही हैं, मशीन खराब हो जा रही है। आपके मन में सवाल होगा कि मशीन आखिर क्यों खराब हो जा रही बार बार, यह हम आगे बताएंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद निरीक्षण करने वहां पर पहुंचे और इसके साथ साथ जो वहां पर मजदूर फंसे हैं उनसे बातचीत भी की है, उनका हाल तक जाना है। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से मजदूरों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूं। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहां पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीजें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, बहुत है। ठीक है, खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी। और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी। तो सुना आपने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर फंसे मजदूरों से बात करते हुए देखे गए और उन्होंने खाना पानी हर चीज पूछा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि आप लोग जल्द बाहर आ जाएं। यहां पर भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक और जो एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है, विदेशों से लोग बुलाए गए हैं इन मजदूरों को निकालने के लिए। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये कौन सी परियोजना है और कितने किलोमीटर में ये परियोजना चलाई जा रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग धसी है। 12 नवंबर को यह ढह गई थी। ये सुरंग चार धाम ओवर वेदर सड़क परियोजना का यह हिस्सा है, सिलक्यारा सुरंग। और सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही है यह सुरंग और 4.5 किलोमीटर लंबी है सिलक्यारा सुरंग।
रेस्क्यू अभियान का जिम्मा 5 एजेंसियों को दिया गया है और एजेंसियों ने श्रमिकों को निकालने के लिए 5 प्लान भी तैयार किए हैं। तो दरअसल 5 प्लान तैयार किए गए हैं और इस तरीके से तमाम श्रमिकों को निकाला जाएगा। और इसके साथ साथ यह भी हम आपको बता दें कि सुरंग के बाहर स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी तैयारी की गई है। 41 एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर यहां पर खड़ी हुई हैं। जैसे ही मजदूरों को निकाला जाएगा वैसे ही इन मजदूरों को पास के अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। यहां पर तमाम टीमें मौजूद हैं। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि क्यों लग रहा है इतना वक्त, क्योंकि इस काम में लगातार वक्त लग रहा है। तो हम आपको एक एक पॉइंट एक एक करके समझाते हैं कि आखिर वक्त लग क्यों रहा है। क्योंकि अमेरिका से मशीनें मंगाई गई हैं, इसके बावजूद भी वक्त क्यों लग रहा है, आखिर मशीनें खराब क्यों हो रही हैं, ये तमाम सवाल तमाम देशवासियों पर अभी हो रहे हैं। तमाम देशवासी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके की दिक्कतें क्यों आ रही हैं, जब वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित तमाम विशेषज्ञों की टीम और दिल्ली से, अमेरिका से तमाम टीमें बुलाई गई हैं, इसके बावजूद भी टाइम क्यों लग रहा है। तो आपको अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर टाइम क्यों लग रहा है। एक एक कर पॉइंट के द्वारा हम आपको समझाएंगे। दिल्ली से 5 वेल्डरों की टीम सुरंग पहुंची है और सुरंग में ड्रिलिंग के दौरान दिक्कत आ रही है। देखिए, ऑगर से खुदाई में सरिया रुकावट बनी है, यानी कि जो खुदाई हो रही है यहां पर सरिया जो है वो रुकावट बनी है। सुरंग के मलबे में सरिया जैसी ठोस चीजें दबी हैं, जो वहां पर खुदाई चल रही है। सुरंग के मलबे में सरिया जैसी ठोस चीजें फंसी होने की वजह से यहां पर खुदाई में, ड्रिलिंग में दिक्कत आ रही है। यही चीजें सामने आती हैं तो मशीन रुक जाती है। जो आप लोग सवाल लगातार कर रहे हैं कि आखिर मशीन क्यों बार बार खराब हो रही है, रुक क्यों जा रही है, तो यही वजह है कि सरिया बार बार आ जाती है, इस वजह से मशीन रुक जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं यहां पर जो इंजीनियर लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में पहले ऑगर को निकाला जाता है और इसके बाद टीम ऑक्सीजन के साथ पाइप में जाती है और यह टीम रुकावट को हटाती है और सरिया काटती है। गैस कटर के जरिए सरिया काटे जा रहे हैं और बताते चले कि मलबे में भारी मात्रा में लोहे की सरिया हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता योगेश एक बार फिर से हमारे साथ सीधा उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। योगेश, अभी क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल सत्यम, आपको बताना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे हम कल बात कर रहे थे और हमने कहा था कि आज रात यानी कल रात तक रास्ता खुल जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं खुला, बाहर नहीं आ पाए और अब लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं। लेकिन उम्मीद जो है वो आगे बढ़ रही है, उम्मीद जो है वो बिल्कुल धुंधली नहीं हुई है। आज रात भी हम यही कहेंगे कि जिस तरह से काम चल रहा है, अभी तक बताया जा रहा है कि 45 मीटर के करीब जो है वो पूरे के पूरा जो पाइप बिछाना था वो बिछ गया है ऑगर मशीन के जरिए। उसके बाद अगर बात करें हम तो बाकी का बचा हुआ भी अब काम शुरू होने जा रहा है। जिस तरह से काम चल रहा है अगर हम बात करें अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई वहां पर मुस्तैद है। जिस तरह से कल अलर्ट मोड में थे उसी तरह से आज भी अलर्ट मोड में है। पूरे के पूरे वहां पर हर किसी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर है, केंद्रीय मंत्री वहां पर है, आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और सभी इसी इंतजार में है कि कब मजदूर बाहर आएंगे। जी योगेश, जो पाइप अंदर डाला जा रहा है इससे मॉक ड्रिल का एक वीडियो भी सामने निकल कर आया है। बताया यह जा रहा है कि एक एक कर इससे मजदूरों को निकाला जाएगा। सेना के जवान भी अंदर जा सकते हैं। जो मजदूर आने की स्थिति में नहीं है, यानी कि स्थिति उनकी सही नहीं है, उनको वो सेना के जवान बाहर लेकर आएंगे। ये प्रक्रिया कितनी सुलभ देखने को मिल रही है? क्या इसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं? सत्यम, कल भी मैंने ये बात आप लोग को बताई थी कि वहां पर मजदूर फंसे हैं, 41 मजदूर फंसे हैं और 13 दिन से फंसे हुए हैं। 13 दिन से मेंटली, फिजिकली वो कितने फिट हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। किसी को पता नहीं है कि उनके शरीर में कितनी ताकत है। भले ही खाना मिल रहा है, भले ही उन्हें पानी मिल रहा है, लेकिन आदमी जब एक जगह में रहता है तो शरीर भी उसका जो है कम उसमें एनर्जी रहती है, क्योंकि एनर्जी भी तब मांगती है जब आदमी उसको यूज करता है। तो इसलिए एनर्जी भी जरूर हो सकता है कि कुछ होंगे जिनके अंदर एनर्जी नहीं होगी। उस एनर्जी को किस तरह से बचाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उसके साथ जब एनडीआरएफ या एसडीआरएफ में से किसी एक का जवान एक करके जाएंगे, एक एक कर एक एक जो अभी तक बताया जा रहा है
अपने साथ उनको पाइप के अंदर से लाया जाएगा। उसके बाद बाहर में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, जो एम्बुलेंस है, उनका चेकअप किया जाएगा और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाएगा। जिस तरह से कल सीएमओ ने भी बताया था वहां पे जो चौहान जी हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। चिन्याल सॉर्ड में तैयार किया गया है, जिला अस्पताल जो है वहां उत्तरकाशी में वहां पर तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ऋषिकेश जो एम्स है वहां पर भी 41 बेड रिजर्व रखे गए हैं ट्रॉमा सेंटर में, कि किसी भी तरह से मजदूर, अगर कोई भी मजदूर थोड़ा भी किसी को परेशानी हो तो उसको तुरंत एयरलिफ्ट करके उसको एम्स लाया जाएगा। योगेश, पूरे देशवासी जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये लोग साकुशल बाहर आ जाएं, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी क्या स्थिति है और कितने घंटे दूर है जब हम मजदूरों के पास पहुंचेंगे, उन्हें साकुशल बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, वक्त जरूर अभी भी, जब सुबह आपसे बात हो रही थी, सुबह भी हमने ये कहा था कि 10 से 12 घंटे लगेंगे, 10 से 12 घंटे गुजर चुके हैं। हाँ। अब आगे भी लग रहा है जिस तरह से पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी ज्यादा आगे नहीं बढ़े। जो अगर मशीन है वो जब आगे बढ़ रही है, जैसे पाइप बिछाए जा रहे हैं, तो उस पूरी 1 मीटर की प्रक्रिया में लगभग 1 घंटा लग रहा है। 1 घंटा, यानी कि अगर 1 मीटर अगर मशीन खोद कर पाइप को बिछाया जा रहा है, उसका वेल्डिंग जो की जा रही है, उसमें 1 घंटा लग रहा है। 10 से 15 अगर हम मीटर की बात करें तो 45 मिनट भी अगर लगा लें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें 7 से 8 घंटे जाने वाले हैं। लगभग 10-15 मिनट के हिसाब से 10 घंटे जाएंगे ही जाएंगे, यानी टोटल आप लगा के 10 घंटे ये हो गए। बाहर लाने की प्रक्रिया, यानी कि अभी भी अगर कहें तो हम 8 से 10 घंटे जरूर लगेंगे, अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा। क्योंकि हर बार हम यही सवाल कर रहे हैं कि सब कुछ सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस तरह से वहां पर एक्सपर्ट की टीम है, जिस तरह से उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वहां पर लोहे की जो है बड़ी बड़ी मोटी मोटी वहां पर एक लोहे की पूरे के पूरे अगर उनको वो मिले, वहां पर हमने शेयर भी की थी वो तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि अपने दर्शकों को भी कि ठीक है योगेश, मैं यहाँ पर रोकूंगा। दीपक जुड़ गए हमारे साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। दीपक जी, जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चल रहा है, आप वहां पर पहुंचे भी हैं बताया जा रहा है, तो अभी क्या कुछ स्थिति है? क्या लगता है कितने घंटे और जब हम मजदूरों के पास होंगे उन्हें साकुशल बाहर निकाल लेंगे? नमस्कार, हम कुछ ही क्षणों बाद मजदूरों के पास होंगे, क्योंकि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार गतिमान है और इस समय हमारी पूरी मशीनरी सकारात्मक रवैये के साथ काम कर रही है और जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर हो रही हैं, क्योंकि अब अंतिम चरण पर है हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन। और हम ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि मैं टनल के पास से हूं और मैं इस समय देख रहा हूं जो वो सब चीजें ये दिख रही हैं कि कुछ ही क्षणों बाद हम मजदूरों के पास होंगे और मजदूर भाई सकुशल बाहर आएंगे। इस पर मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि इसमें सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ, सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी की सकारात्मक और लगातार यहाँ पर जो नजर बनी हुई है और वो खुद स्पॉट पर हैं, वो सब यह दिखाता है कि उन्होंने इस गंभीरता को समझा और एक अभिभावक के रूप में श्रमिक भाइयों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ उन्होंने बहुत सकारात्मक कार्य किया। और कुछ ही क्षणों बाद ये जो बहुत लंबे समय से हो रही विघ्न बाधाएं दूर होने वाली हैं और मजदूर भाई सकुशल बाहर आने वाले हैं। दीपक जी, आप वहीं पर उपस्थित हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या अभी इन मजदूरों से कोई मर्तबा बात हो पाई है? उनका हालचाल जाना गया है क्या अभी? मजदूर भाइयों से पूर्व के दिनों में वार्तालाप जब हुई है तो वो उन्होंने का एक कहना था कि वो सकुशल हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उनसे वार्ता की गई है। सभी श्रमिक अंदर सकुशल हैं और हम अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे शीघ्र अतिशीघ्र बाहर आए, क्योंकि हमारे श्रमिकों ने इस बार जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे पवित्र फेस्टिवल दीपावली है वो भी नहीं मनाया और इस टनल के इर्द गिर्द गांव में भी और हमारे जनपद में ये मायूसी देखने को मिली दीपावली के दौरान। लेकिन आज जब वो बाहर आएंगे, ऐसा हमें अपने देव देवताओं पर पूरा भरोसा है, तो हमारे इस जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज पुनः दीपावली का माहौल रहेगा। दीपक जी, वहां पर परिजन भी पहुंचे मजदूरों के, ऐसे में आप लोगों की तरफ से उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है रहने की? जी, हमारे प्रशासन के द्वारा जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और तमाम जो हमारी मशीनरी है वो यहाँ पर वो हर एक मजदूर भाई का जो भी परिजन यहाँ है वो हमारे परिजन है और उनके लिए रहने की व्यवस्थाएं और तमाम उनकी जो मतलब उनका किसी भी प्रकार से कोई माहौल खराब ना हो, उनको हर तरीके से उन्हें सकारात्मक खुद देख रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि
पूरा प्रशासन यहाँ पर, अमला जमा यहाँ पर काम कर रहा है और शीघ्र बाहर आएंगे। और उनके परिवारजनों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे जो कार्मिक भाई है वो सब कुशल है। दीपक जी, समय तो पहले भी दिया गया था 10 से 12 घंटे का, कि तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हम लोग मजदूरों के पास होंगे, लेकिन समय फिर बढ़ गया है। आखिर कमियां क्या आ रही हैं? क्या मशीन में जो बंद हो जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? सरिया बीच में आना? मेरा ये कहना, क्योंकि आप देख रहे हैं जो टनल के पास जो ये मलबा है ये बहुत अधिक मात्रा में है, और जब जो काम हो रहा है वो मलबे के अंदर हो रहा है, तो इस बीच कई प्रकार से अंदर किस तरह से सरिया है, लोहा है, क्या क्या चीजें अंदर हैं, वो सब मलबे के अंदर दबा हुआ है। तो जब अंदर पाइप जा रहा है तो टकरा रहा है, और उस टकराने से ये स्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं। लेकिन अभी जो जितनी अभी तक की जो हमें रिपोर्ट मिली है आज के दिवस की, वो ये है कि हमारे जो है अब अंतिम पाइप मलबे के अंदर जा रहा है, और ये पाइप जैसे मशीनरी से पुशअप करेगी, ये डायरेक्ट आर पार का जो मजदूरों से संवाद है और आने जाने का रहेगा वो खुलेगा। अभी कुछ ही घंटों बाद हमें इस पर मिलेगा। और मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये देवी देवताओं की धरती है, ये सब बातें मान्यताओं पर डिपेंड करती है, और आज हमें लगता है कि आज का दिन मजदूरों का और बाहर आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो योगेश, एक बार फिर से पूरी उम्मीद जताई जा रही है, अधिकारी हों या फिर जनप्रतिनिधि हों और तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो भी यही उम्मीद जता रही है, पूरा देश भी यही उम्मीद करके आज बैठा है कि आज कोई बड़ी खबर और खुशखबरी आ सकती है। मजदूर जो 41 फंसे हैं वो बाहर आ सकते हैं। योगेश, बिल्कुल, आप बिल्कुल, हर किसी को यही इंतजार है। दीपक वहां पर खुद मौजूद हैं। अगर दीपक की बात करें, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। दीपक वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और वो जो है वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। बावजूद इसके वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वो मुखिया की तारीफ कर रहे हैं, वहां पर काम जो हो रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय राजनीति से दूर यहां पर सिर्फ ये हर किसी को इंतजार है कि कब वो मजदूर 41 जो है वो बाहर आएंगे। और जिस तरह से उन्होंने भी बताया कि अंतिम पाइप को डालने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और उम्मीद है कि 2-4 घंटे या 6-7 घंटे में वो पाइप, जो अंतिम पाइप है, उसे डाल लिया जाएगा। सुरक्षा के जो मापदंड है उन्हें पूरा का पूरा मेजरमेंट कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा सब कुछ सही है, और उसके बाद एक एक करके मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। ये प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। हर किसी को इंतजार है कल सुबह, अगर सब कुछ अच्छा रहा, हर किसी के जो दुआएं अगर काम आई, तो कल सुबह अगर कहें तो मजदूर पूरी तरह से वो अपने जो है वो बाहर होंगे, और अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो वो हॉस्पिटल्स में होंगे, उनका देखा जा रहा होगा। तो उम्मीद यही है कि कल सुबह जो है वो खुले आसमान के नीचे होंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अभी? सत्यम, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, 41 जाने अंदर फंसी हुई है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तैयारी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि 41 एम्बुलेंस वहां पर रखी गई है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर रखी गई है। जिला अस्पताल के साथ ही जो बगल में चिनायल सौड़ है वहां पर भी हॉस्पिटल्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और उसके साथ ही एम्स ऋषिकेश को भी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि एम्स ऋषिकेश में भी कहा गया है कि आप अलर्ट में रहिए। आखिरी अगर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कोई ज्यादा स्थिति बिगड़ी तो वो आखिरी जो होता है वो एम्स ऋषिकेश में जाकर उसको लाया जाएगा। पर मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो किसी को इतनी परेशानी होगी कि उसे लाया जाएगा। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि टेम्परेचर, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बताया जा रहा है कि वो काफी गर्म है। बाहर बहुत अच्छी ठंड है इस समय। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मियों में वहां पर ठंड रहती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तो सर्द मौसम जो है वो शुरू हो गया, तो कितनी ठंड होगी वहां उस जगह में। यमुनोत्री घाटी भी वहां पर पड़ती है, तो काफी ठंडा इलाका है वो। पर अंदर का टेम्परेचर अगर बताएं तो बताया जा रहा है कि वो गर्म है। तो इसलिए वो जब बाहर आएंगे तो टेम्परेचर से उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एकाएक जब वो ठंड में आ जाएंगे गर्म से, तो वो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी हाई अलर्ट पर जो है डॉक्टर्स की टीम को रखा गया है, एम्बुलेंस को रखा गया, हॉस्पिटल्स को रखा गया है। जी योगेश, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिस तरीके से आपने बताया टेम्परेचर के बारे में, क्या उनको ऑक्सीजन भी सही मात्रा में मिल पा रही है?
नहीं, बिल्कुल ऑक्सीजन की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, जो बात आई थी सामने की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई वहां कर दी गई है। अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, उनको ऑक्सीजन दिलाया जा रहा है। इसलिए अभी कहें तो जो कल सामने आया था और सुबह भी जो सामने आया कि हल्की फुल्की किसी को सर्दी लगी हुई है, किसी को थोड़ा बहुत जो है वहां पे जुकाम, सर्दी, खांसी हो रही है, तो इसके लिए उनको दवाइयां भेज दी गई है, दवाइयां उन्हें दी जा रही है। और बाकी जो है फोन में उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। उन्हें जो जरूरत, जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, वो उनके लिए भेजा जा रहा है। ऑगर मशीन तो यहाँ पर काम कर रही है क्या, और एक्स्ट्रा मशीनें भी मंगाई गई हैं बाहर से? नहीं, मशीनें काफी मंगाई गई थी ऑगर मशीन को, क्योंकि सबसे पहला जो था वो यही था कि ऑगर मशीन से ही पूरा का पूरा पाइप बिछाया जाएगा, छेद किए जाएंगे, पाइप बिछाया जाएगा और वहां से निकाला जाएगा। मतलब फर्स्ट प्लान थे, 6 प्लान बनाए गए थे, 6 में से जो फर्स्ट प्लान था वो यही था और उसी पर सबसे तेजी से आगे बढ़ाया गया। लेकिन अगर बात करें तो ऊपर से भी छेद कर जो है रास्ता बनाया जा रहा है। उसके लिए पीडब्ल्यूडी की टीम ने सड़क बनाई पहाड़ के ऊपर तक, पहाड़ के ऊपर से जो है वहां से भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो किनारे से भी टनल के की जा रही है, दोनों साइड से की जा रही है। यानी कि अगर कहें तो कोशिशें बहुत ज्यादा की जा रही है, लेकिन हर किसी को जो आस है वो यही है कि ऑगर मशीन से जो रास्ता बन रहा है, जिसमें पाइप बिछाई जा रहे हैं 900 mm के, वो बहुत मजबूत है। मजबूती का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा मजबूत है क्योंकि वो, अगर मान लीजिए ऐसा, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, अगर मान लीजिए कि जब वो मजदूर बाहर आ रहे हैं और कुछ ऊपर से फिर गिरे, तो वो पाइप इतने मजबूत हैं कि वो उन्हें संभाल लेंगे। इतने मजबूत लोहे के पाइप है, इसलिए कोई परेशानी नहीं आएगी और आराम से मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से एक्टिव मोड में रखा गया है हर चीज को, और बहुत सोच समझकर जो टीम है वहां पर, देश विदेश की जो टीमें हैं, जो वहां पर एक्सपर्ट हैं, वो बहुत सोच समझकर हर कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। योगेश, एक मंदिर की चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है जिसको हटा दिया गया था, अब फिर वहां पर उसको रखा गया है और पूजा पाठ की जा रही है, उसके विषय में क्या जानकारी है? जी, उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड। यहाँ पर हर 100 मीटर में देवी देवताओं के मंदिर होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के हर जगह एक कुल देवता होते हैं, वहां के क्षेत्र देवता होते हैं। और अगर बात करें तो वो मंदिर जो है वहीं के क्षेत्र देवता का जो मंदिर था वो मंदिर था, और कहा जा रहा है कि उस मंदिर में पूजा पाठ रुक गया था। वहां के तो स्थानीय लोग इस बात को एकदम दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये उन्हीं देवता का जो है प्रकोप है, क्योंकि उनकी पूजा पाठ रुक गई थी, उनकी इजाजत नहीं ली गई थी, वो रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए इतना जा रहा। अब अगर बात करें हम तो वहां पर पूजा पाठ की गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वहां पर पूजा पाठ की। सबसे पहली बात यह है कि वहां पर बाकायदा डोली लाई गई है, जो यहाँ की स्थानीय होती है उन देवता की डोली वहां पर लाई गई है। पूरे वहां पर पंडित वहां पर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की गई है, आशीर्वाद लिया गया और उसके बाद आगे बढ़ा गया। इसीलिए अब वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो वहां के कुल देवता हैं, जो वहां के क्षेत्र देवता हैं, उनका आशीर्वाद मिल गया है, मजदूर तेजी से बाहर आ जाएंगे। ये मान्यता है उत्तराखंड के लोगों की, ये मान्यता है वहां के स्थानीय लोगों की। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब यहां पर जो मजदूर हैं, अब कुछ ही मीटर की दूरी है और 10 से 12 घंटे का एक फिर अनुमान दिया गया है, एक टाइम दिया गया है जब जो टीम, रेस्क्यू टीम है, वो मजदूरों के पास होगी और एक एक कर पाइप के सहारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद मजदूरों को एम्बुलेंस की सहायता से पास के अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार तमाम अधिकारी और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इसी मामले को लेकर है। वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।